नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक प्रकार का इफेक्ट या इन्फ्लुएंस करता है। कोई प्रकार का अगर फैक्टर्स है और या कोई प्रकार के ऐसे कुछ कारक है जिस कारक के वजह से, उनके प्रभाव के वजह से ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है इनमें बदलाव आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं और उसके वजह से वहां पर कभी कभी बहुत अच्छी तरह ग्रोथ हो जाती है और उसमें विकास भी हो जाता है और डेवलपमेंट भी हो जाता है। मगर कभी कभी यही बाधाएं भी लाते हैं, इसलिए हमें ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहली बड़ी बात है, इसमें सबसे पहली बात है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है अनुवंशिकता। हर एक व्यक्ति जो भी जन्म लेता है वो अपने माँ बाप की तरह रहता है और माँ बाप की तरह जो भी रहता है उसकी वजह यह है कि अपने माँ बाप के जो गुणधर्म है वो गुणधर्म उनमें आ जाते हैं। जैसे कि माँ बाप अगर जिस तरीके के हैं, जिसके उनके हेल्थ जो है या फिर उनकी हाइट है, मोटाई है या कोई प्रकार के उनमें जो बिहेवियर है, ये सभी बातें जो है उनके माँ बाप के हिसाब से उनके बच्चों में उतरते जाते हैं। इसी को अनुवंश कहते हैं और ये अनुवंश जैसा रहेगा वैसे ही वो व्यक्ति जो है उसकी जो उनकी जो कोई प्रकार की वृद्धि होती है या विकास होता है। बहुत इंटेलिजेंट के अगर माँ बाप हैं तो बच्चे इंटेलिजेंट, या फिर माँ बाप के जो उनकी हाइट बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है या फिर जिस तरीके के हैं उस तरीके से उस बच्चों में भी वो सभी बातें आती जाती है और वही भी प्रभाव डालते जाती है, वो प्रभाव डालती रहती है। जैसे इन्वायरमेंट है और उसके बाद का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण है या वातावरण है। जैसा वातावरण रहेगा वैसे ही बच्चे या फिर कोई प्रकार का व्यक्ति उसमें उसी तरीके से उनके बनते जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, यहाँ पर क्या देखा जाता है कि विषुववृत्तीय प्रदेश है, यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप है तो धूप को सहने के हिसाब से हमारी शरीर दृष्टि बनती है। उसके बाद में जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ बहुत ही ठंड है और ठंड होने की वजह से वहां पर उसी तरीके से वो खुद को अडॉप्ट करते हैं या उस तरीके से उनमें बदलाव आता है और उस तरीके से उसमें ग्रोथ या वृद्धि या विकास भी उस तरीके से होता है। हम देखते हैं कि जो जानवर है या एनिमल्स है और प्लांट्स है, इसमें भी ही उसी तरीके से बदलाव है। जैसे उसी तरीके से उसमें विकास भी है, ग्रोथ भी है। अब ये जैसे देखा जाता है कि जैसे सूचीपर्ण अरण्य प्लांट्स में ऐसे इस तरीके से उनके मतलब उनके सुई जैसे नोक ऐसा हम बोलेंगे उस तरीके से पेड़ वहां पर उगते हैं क्योंकि वहां बर्फ ज्यादा गिरती है। वहां के एनिमल्स जो है वहां पर हम देखेंगे सफेद मोर दिखेगा, सफेद भालू दिखेगा और वहां पर सफेद शेर भी दिखेगा। मगर यहाँ पर जो है हमारे इंडिया में जो है यहाँ विषुववृत्तीय प्रदेश है क्योंकि वहां बर्फ होने की वजह से सभी सफेद सफेद है तो वहां पर वो अडॉप्ट हो जाता है। उनका वहां के पर्यावरण का उनके ऊपर प्रभाव हुआ है और उसी तरीके से यहाँ रहने वाला भालू काला दिखेगा हमको, शेर अपने अलग कलर का दिखेगा, मोर अपने कलरफुल दिखेगा क्योंकि यहाँ की हरी भरी जो रहने वाली जो आजू बाजू का पर्यावरण है, फिर पेड़ पौधे हैं, इनके हिसाब से वहां पर उसी तरीके से वहां पर क्या एक प्रकार का उसमें ढल जाता है, उसमें मिल जाता है और ऐसी पर्यावरण के हिसाब से वहां पर उनकी ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट भी उसमें परिणाम होता है, उसका इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है। उसके बाद जो कल्चर है, जैसे कल्चर रहेगा उस कल्चर के हिसाब से हमें बदलाव आता है। जैसे कल्चर है, हमारा जो कल्चर है जैसे कि इंडियन कल्चर है या अमेरिका है या फिर इंग्लैंड है या कोई प्रकार स्विट्जरलैंड है, जापान है, वहाँ कल्चर जैसा रहेगा वैसे ही उनके व्यवहार रहेंगे। अब उस कल्चर के हिसाब से जो है उस व्यक्ति का रहन सहन रहता है। जैसे हमारा पहरावा है, जैसे कि पहरावा जैसे हिमालयन में रहने वाले सभी पहरावा में बदलाव करेंगे, उस तरीके से उनका रहन सहन, और जो धूप में रहने वाले विषुववृत्तीय उसके उसी तरीके से पहरावा रहेगा और उसी तरीके से उनका कल्चर भी रहेगा, वहां कुछ बातें भी इस तरीके से रहेगी। दूसरी बात है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषण मतलब आहार, जो हम खाते हैं वो खान पान जैसे कि हमारे जमीन में किस तरीके से किस क्या क्या होता है, मतलब जो फल है, फूल है और अनाज है जो पकता है वही आदमी खाता है, वही हर एक व्यक्ति खाता है।
मगर इसमें सबसे बड़ी बात है, ये हमारा आहार है, खाते हैं हम, तो वो जो हमारा आहार है, जो भी हमारा डाइट है, वो डाइट में सभी प्रकार के मिनरल सॉल्ट्स और उसके साथ साथ सभी प्रकार के विटामिन होना जरूरी है। कुछ अगर विटामिन की अगर डिफिशियंसी आ जाती है तो वृद्धि होने में या फिर विकास होने में भी बाधा आ जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जैसे कि नमक है और नमक में अगर आयोडीन नहीं होता तो फिर उस वजह से भी बहुत सारे बच्चों को जो है उस वजह से कुछ बीमारियां हो जाती है। वो गले में सूजन जैसा आ जाना, वो डेंगू ऐसी बीमारी हो जाना, जैसे कि ए विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हमारे मतलब आंखों की रोशनी कम हो जाना। इस तरीके से इसलिए हमारा न्यूट्रिशन पोषण जो है वो भी संतुलित होना चाहिए। डाइट बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। हेल्थ स्टेटस जो है, हमारी कोई प्रकार की जो हेल्थ है, तबीयत है या प्रकृति है हमारी, जो है हमारी तबीयत उस तरीके से रहनी चाहिए कि जैसे कि हम बिल्ड एक्सरसाइज करने वाला है तो वो अच्छा बिल्ड रहेगा, साथ ही साथ उनकी हेल्थ तंदुरुस्त रहेगी। जितना तंदुरुस्त रहेगी उतना अच्छा वो मतलब हमारा जो कोई प्रकार का काम करने में आगे आएगा। इसलिए हेल्थ के बारे में भी स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। हेल्थ खान पान पे डिपेंड है और साथ साथ में हमारे एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करती है, उसका स्टेटस जैसा रहेगा। कुछ लोग जो है जैसे मेहनत करने वाले उनका हेल्थ मजबूत रहती है, जो और कुछ लोग जो है नहीं मेहनत करते उनके शरीर थोड़ी सी अगर दौड़े तो वो थकान आ जाती है। ये हेल्थ स्टेटस। उसके बाद में फैमिली, परिवार, आपका परिवार कैसा है। परिवार मतलब परिवार की कुटुंब है या फिर वो कुटुंब में रहने वाले सभी व्यक्ति हैं, वो किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से रहन सहन खान पान, ये सभी बातों का भी उस व्यक्ति पे, उनके पढ़ाई पे, उनके प्रोग्रेस पे भी इफेक्ट हो जाता है। अब पेरेंटल एटीट्यूड जो है, जैसे कि पैतृक जो रवैया है या फिर माता पिता का जो रवैया है किस तरीके से, मतलब माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं, अच्छे खान पान है, उनका व्यवहार अच्छा है, मतलब गरीब और श्रीमंत ये भी बात हो जाती है, श्रीमंती और ये सभी बातें भी इफेक्ट करती है पेरेंटल रवैया जो है। क्योंकि उस वजह से अगर घर में कोई प्रकार का अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो अगर एडिक्ट है किसी बात से या फिर किसी बात से ऐसा है परिवार में पेरेंटल, वो खुद ही धूम्रपान से एडिक्ट अगर है तो वैसे बच्चों के भी ऊपर उनका वो इफेक्ट होता है, उनके वृद्धि में और विकास में भी इफेक्ट हो जाता है। मतलब अगर पढ़ाई के बारे में अगर वो जानते हैं कि उसका मतलब उसका महत्व जानते हैं पढ़ाई का, और तो वो उस हिसाब से जानेंगे। वो बिजनेस का महत्व जानते हैं, इकोनॉमिक का महत्व जानते हैं, तो पेरेंट उस तरीके से बच्चों को भी सिखाएंगे। और उस तरीके और चाइल्ड रेयरिंग फिलोसॉफी जो बोलते हैं कि बच्चों का पालन का दार्शनिकता है, मतलब बच्चों को किस तरीके से पालना चाहिए, मतलब बचपन में उसमें सकारात्मकता निर्माण करना चाहिए, एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस निर्माण करना चाहिए, उन्हें दूसरे को हेल्प कैसा है, वो धार्मिक वातावरण है या फिर साइंटिफिकली उनमें कुछ वातावरण है, कोई प्रकार का अंधविश्वास नहीं है क्या, ये सभी बातें भी इफेक्ट करती है। साथ साथ में जो सोसाइटी है, समाज है, जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज भी जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा उनमें परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि समाज बहुत सारी बातें सबसे पहले हमारे फैमिली में और दूसरा समाज में व्यक्ति सीखता है और उसमें बदलाव होता है, उसमें उनके वृद्धि में और विकास में बदलाव होता है। स्कूल है, स्कूल में जैसे जाते, स्कूल में जो टीचर है और स्टूडेंट है, स्कूल में जैसे टीचर पढ़ाएंगे, स्टूडेंट जैसे वहां पे आजू बाजू में उसके जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट जैसे रहेंगे वैसे ही उनमें बदलाव आता है। साथ ही साथ उसमें ये सबसे ज्यादा ये परिवर्तन करने वाला घटक है स्कूल। और दूसरी बात है फ्रेंड सर्कल। जैसे फ्रेंड सर्कल है, अगर फ्रेंड सर्कल बहुत ही अच्छा है और अच्छा होशियार है, पढ़ाई करने वाला है, या फिर फ्रेंड सर्कल ऐसा भी हो सकता है क्रिमिनल है, मतलब पढ़ाई नहीं करता है, किसी तरीके झूठ बोलना है, और वो भी परिणाम इन पे बच्चों पे होता है। क्योंकि प्रोग्रेस उनकी पढ़ाई और मेहनत करने वाले बच्चे हैं, अगर वैसे दोस्त है तो वैसे ही वो बच्चा सीखेगा, पढ़ेगा, उसमें परिवर्तन होगा। ये सभी बातें जो है हम बोलते हैं, ये सभी बातें क्या होती है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ये सभी बातें हमारे ग्रोथ और वृद्धि के और विकास में इफेक्ट लाते हैं। दोस्तों इसी तरीके से ये सभी बातें इफेक्ट लाने वाली याद रखना बहुत जरूरी है। और
इसी तरीके से आगे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।